धागा महंगा, कपड़ा महंगा, फॉल महंगा, अस्तर महंगा, सिलाई का सब कुछ सामान महंगा, लेकिन हमारी मेहनत तो उतनी ही है। फिर कमाई कम क्यों हो रही है? अगर आप सिलाई करती हैं तो आज की ये बात आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि महंगे सामान के बावजूद भी आप अपनी कमाई कैसे कम नहीं होने दें। बस आपको अपना काम करने का तरीका थोड़ा बदलना होगा और किस तरह से आप अपने कमाई को दोगुना कर सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। परेशान होने की वजह यह है कि सिलाई का सामान बहुत महंगा हो चुका है और सिलाई का सामान हो गया महंगा, लेकिन कस्टमर हमें उतना रुपए नहीं देते जितना हमारा सामान रहता है। अगर हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में 1000 रुपये सामान लेकर आते हैं तो उस सामान को हमारा मतलब 2 या 3 में वो खर्च हो जाता है। लेकिन क्या फ़ायदा होता है हमें उससे? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कस्टमर को ये लगता है कि हम उनसे ज़्यादा सिलाई ले रहे हैं। कस्टमर को ये नहीं लगता कि अगर हम उनसे ज़्यादा सिलाई ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो गाइस, आज मैं आपको इसकी एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगी, तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह अपने कस्टमर को हैंडल करो। तो हैंडल ऐसे करना है, देखो, अगर आपके पास कस्टमर आते हैं और आप उनको बोलते हैं कि सिलाई इतनी है, अगर वो बोलता है कि इतनी महंगी सिलाई क्यों, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है। आपने उनको दो चीज़ें रखनी है अपने पास, एक एक रखना है सस्ता वाला बुकरम, एक रखना है महंगा वाला बुकरम। अगर आप सस्ता वाला रखते हो तो उनको बताओगे अगर मैं ये वाला बुकरम लगाऊंगी तो इसका मैं 200 रुपये चार्ज लूँगी, और अगर ये वाला लगाऊंगी तो 220 रुपये चार्ज लूँगी। तो बोलेगा ऐसा क्यों? बोलना कि ये वाला महंगा है, ये वाला सस्ता है। अगर मैं ये वाला लगाऊंगी तो इससे पोंछा ख़राब नहीं होगा, अगर सस्ता वाला लगाऊंगी तो ये ख़राब हो जाएगा। मतलब आपको अपने पास 2-4 क्वालिटी का सामान रखना चाहिए, ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ, ये इंसान सही बोल रहा है और ये झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि कस्टमर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम उनसे झूठ बोल रहे हैं, उनको लगता है कि हम खुद ज़्यादा पैसा खा रहे हैं उनसे। देखो, कोई नहीं खाता, सब जितना भी अपना हम लोग ले रहे हैं उनसे, अपनी मेहनत का ले रहे हैं, अपने सामान का ले रहे हैं। अगर मैं अपनी बात बताती हूँ कि मेरे पास ना बुकरम भी है, अस्तर भी है, सारा सामान रखा हुआ है मैंने। लेकिन जब मेरे पास कस्टमर आता है तो उनको मैं यही दिखाती हूँ कि देखो, अगर आपको इन दोनों में से कौन सा लगाना है, आपको जो आप अब मतलब अगर वो महंगे वाले पे हाथ लगाएंगी तो मैं बोलूँगी इसकी सिलाई ज़्यादा है। तो उनको मतलब मैं रीज़न बता देती हूँ कि क्या क्या रीज़न है। तो गाइस, अगर आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं तो आपको उनसे इसी तरह से डील करनी चाहिए, ताकि उनको भी विश्वास हो जाए कि हम लोग उनको झूठ नहीं बोल रहे। देखो, हमें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? हमें तो अपनी मेहनत के पैसे लेने हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और हमारा काम है कि कस्टमर को अच्छे कपड़े सिल कर देना। अगर हम घटिया घटिया सामान लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मतलब हमारा भी एक हमारे जो कस्टमर है हमसे थोड़ा वही, अगर उनका सूट खराब सिलेगा तो वो हमसे शिकायत करने आएंगे ना कि आपने हमारा सूट खराब कर दिया, आपने हमारा सलवार का पोंछा कैसे बनाया, आपने अच्छा नहीं बनाया। हर कोई बोलता है, मैंने देखा हुआ है, खुद लोग मेरे पास आते हैं। अगर मैं सस्ता वाला बुकरम लगाती थी ना पहले, तो कई लोग मेरे पास आते थे कि आपने बुकरम कैसे लगाया, ये तो एक बार धोने से ही सलवार ख़राब हो गई मेरी। अब उनको कौन समझाए कि ये बुकरम मैंने क्यों लगाया? लेकिन मैं अब समझा देती हूँ कि देखो, अगर आप ज़्यादा पैसा देना चाहते हो तो मैं ये वाला लगा दूँगी, अगर नहीं देना चाहते तो ये वाला लगा देती हूँ। कई लोग ऐसे हैं, जो मैं इंटरलॉक करती हूँ ना, तो कई लोग मुझे 20 रुपये भी ज़्यादा नहीं देते इंटरलॉक के। मैं उनको पूछ कर ही करती हूँ कि आपको इंटरलॉक करना है, तो वो कहेंगे कि हाँ मुझे करना है, तभी मैं करती हूँ इंटरलॉक, वरना मैं इंटरलॉक नहीं करती। मतलब मैं जो कुछ भी करती हूँ कस्टमर से पूछ के करती हूँ, कस्टमर को बताकर करती हूँ, ताकि उनको कल ये ना लगे कि हम उनसे महंगी सिलाई ले रहे हैं। आप उनको दिखाओ, आप धागा भी दिखाओ, आप उनको बुकरम भी दिखाओ, आप उनको अस्तर भी दिखाओ, फॉल भी दिखाओ। अस्तर भी ऐसे हैं जो 15 रुपये का भी आता है और 30 रुपये का भी आता है। तो मैं दोनों अस्तर भी ला कर रखती हूँ और फॉल भी ला कर रखती हूँ। तो एक होता है मुलायम वाला अस्तर, एक होता है थोड़ा कठोर वाला अस्तर। जो मुलायम वाला होता है उसमें फिनिशिंग, अगर हम उसको लगाते हैं ना कपड़े पे, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। और जो थोड़ा वैसा कठोर वाला होता है ना, उसमें फिनिशिंग नहीं आती, वो उठा उठा सा रहता है। और जो मुलायम वाला रहता है ना, अगर हम प्रेस करके वो एकदम से अच्छे से मतलब कपड़े पे बैठ जाता है। तो हमारा काम तो यही है ना कि हमें कस्टमर को अच्छे से मतलब सिलाई करके देना है, ताकि कस्टमर खुश हो जाए, ताकि हमारे कस्टमर और बढ़े। हम चाहते हैं कि मतलब हम सिलाई की दुकान से अच्छे खासे पैसे कमाएं, हमारे कस्टमर बढ़े, हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर आए। तो ज़्यादा ऑर्डर अगर आप लोग चाहते हो तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अपने पास हमेशा दो चार क्वालिटी के सामान रखना चाहिए। तो अगर हम बाज़ार जाते हैं ना, देखो, अगर हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाकर भी हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम सस्ती सूट भी देखते हैं और महंगी सूट भी देखती है, लेकिन हमारा हाथ किस पे जाता है? महंगे वाले पे जाता है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हमें पता है महँगा सूट है तो अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। हमने वही तो लेना है ना जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसी तरह आप कस्टमर को समझाइए और कस्टमर को समझाकर आप उनको बताइए कि आप उनको बताओगे ना तो वो समझ जाएँगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है मतलब अपने सिलाई के रेट को बढ़ाने का, अगर आप अपने सिलाई के रेट बढ़ा रहे हो तो। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं परसों बाज़ार गई थी और बाज़ार से मैं कितना सारा सामान लाई और ये सामान मेरा ज़्यादा नहीं सिर्फ़ 1000 रुपए का सामान आ रखा है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने इसमें 2 या 3 क्वालिटी के अस्तर भी ला रखे हैं, अच्छे वाले भी और ख़राब वाले भी। और मैं इसीलिए लाई क्योंकि मैं रखती हूँ अपने पास हर क्वालिटी के सामान। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कस्टमर मेरे से कोई शिकायत करे, मतलब शिकायत का मौका दे। अगर हम उनको पूछ के सारा सामान लगाते हैं तो हमें उनको बताना भी चाहिए कि देखो इसका पैसा इतना है, इसका इतना है। तो इसी वो हमें उस अनुसार पैसा देगा। मैं हर चीज़ बाज़ार से लाती हूँ, फ़ॉल, अस्तर सारा सामान और मैं हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही सामान रखती हूँ, घटिया क्वालिटी का नहीं रखती और रखती मैं दोनों क्वालिटी का हूँ, लेकिन कस्टमर को जो पसंद हम उसको लगा देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैं कितना सारा सामान लाई हूँ बाज़ार से। मैं तेल का डिब्बा भी लाई हूँ, तेल भी इसमें 2-3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं ये अभी सस्ता वाला ही ला रखी हूँ, महँगा वाला नहीं लाई। महँगा वाला मैंने अपनी मशीन के लिए ला रखा है, जो 100 रुपया लीटर आता है। तो मैं अगर तो मैं मतलब सारा सामान बाज़ार से ऐसे ही लाती हूँ। ये देखिए ये मैंने लेस ला रखी है, आजकल ये वाली लेस बहुत चल रखी है। तो ये मैं सारा डब्बा ही उठाकर ले आई लेस का और ये मैंने चौक ला रखी, चौक भी ये 15 रुपए वाली है, जो दूसरी आती है वो थोड़ा 20 रुपए वाली होती है। तो मतलब मैं यही मेरा बोलने का अर्थ सिर्फ़ ये है कि बुकरम भी 2 प्रकार के होते हैं, ये मोटा वाला हो गया, एक पतला वाला आता है जो व्हाइट वाला होता है। और ये मैं लेस ला रखी हूँ, ये वाली लेस मुझे 40 रुपए मीटर मिली और मैं अगर सारा लाती तो 250 या 300 का पूरा डब्बा था वो, पर मैं नहीं लाई, मैं सिर्फ़ एक ही लाई, 1 मीटर ला रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं लाई। मुझे अच्छी लगी ये वाली लेस तो मैं ले आई, अपने लिए ला रखी है मैंने, कभी मैंने कहा लगा लूँगी। और ये जो बटन है ये 15-15 रुपए के बटन है, दोनों पैकेट। तो आप देख सकते हो मतलब मैं कितना सामान ला रही हूँ बाज़ार से और कितने कितने का ला रही हूँ। मतलब तो मेरे बोलने का अर्थ यही है कि देखो हम भी अपना सामान ला रहे हैं बाज़ार से इतना महँगा और हमें कहीं न कहीं हमारी सिलाई वहीं की वहीं रह जाती है, जितना मतलब हम बोलते हैं कस्टमर से उतना हमें देता नहीं है। पर मैं आपको यही समझाऊँगी कि देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कस्टमर आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप वो तरीका अपनाओ जो तरीका मैंने आपको बताया है। इस इससे वो आपको ज़रूर पैसे देंगे और उनको लग जाएगा कि हाँ, फ़र्क तो है, क्योंकि उनको फ़र्क अभी उनको यही पता नहीं है कि फ़र्क क्या है। उनको फ़र्क बताओ, उनको पता लगाओ, उनको बताओ कि इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क मेन तो फ़र्क ही है, अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो क्वालिटी तो मेन होती है। जब हमें क्वालिटी का ही पता नहीं होता तो हम सामान कैसे बेचें। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप भी इसी तरह अपने पास सारा सामान रखिए और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो चीज़ कस्टमर को चाहिए वो रखिए और कस्टमर को दिखाइए, ताकि कस्टमर को यकीन आ जाए। और ये जो आप तेल की वो देख रहे हो ना, ये है 15 रुपए की 20 रुपए की डिब्बी है ये, तो ये मैंने बेचने के लिए ला रखा है और अपने लिए मैं अलग से तेल लाती हूँ। अलग से तेल ला रखा है मैंने, थोड़ा मेरी मशीन के लिए अलग से ही तेल आया, अम्ब्रेला वाली मशीन है ये, तो वो मैंने अलग से ला रखा है और ये मैंने बेचने के लिए ला रखा है। तो गाइस आज मैं आपको मतलब ये सारा सामान दिखा रही हूँ, तो इसीलिए दिखा रही हूँ कि देखो अगर हम 1000 रुपये लेकर बाज़ार जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कितना सामान लाए। ये 1000 रुपये मेरे कल या परसों में ख़त्म हो गए थे और मैं हर हफ़्ता ऐसे ही सामान मँगाती हूँ, कभी 1500 का आ जाता है, कभी 1000 रुपये का आता है, कभी 1200 का, कभी 500 का भी आता है और जब शादियों का सीज़न होता है ना, तो बहुत सारा सामान आता है मेरा। तो मतलब कहने का अर्थ यही कि देखो अगर आप सिलाई के बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्वालिटी को किस तरह से आप मतलब अच्छी क्वालिटी रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, आपको मैं सब तरीका बता दिया है। और हमेशा आप लोग मतलब आप लोग चाहते हो कि मतलब आप सिलाई से अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो आपको 2-3 तरीके अपनाने पड़ते हैं। एक तो आपको रेट सही तरीके से मतलब बढ़ाने चाहिए, एकदम से नहीं बढ़ाने चाहिए। अचानक बढ़ाओगे तो कस्टमर भी बोलेगा कि इसने अचानक इतना सारा रेट कर दिया, कल तक तो 150 रुपये सिलाई थी, आज इसने 200 रुपये सिलाई कर दी। तो इस तरह से मत बढ़ाओ रेट, रेट उतना बढ़ाओ जितना आपको लगे। अगर आप 180 रुपये ले रहे हो तो 20 रुपये बढ़ा दो। अगर आप 150 रुपये ले रहे हो तो 50 रुपये सीधा मत बढ़ाओ। आप 150 में से 180 कर सकते हो, लेकिन 150 में से 200 नहीं कर सकते। तो गाइस मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और हमेशा आप जो कपड़ा काटते हो ना, उसको ऐसे काटिए कि जितना आप कपड़ा बचे उसमें आपको उसमें थोड़ा फ़ायदा हो, क्योंकि आजकल जो कपड़ों में बच रहा है सूटों में, आप चाहो तो उसके लिए आप मतलब अपने घर घर के मतलब बेचने के लिए एक जैसे हैंड बैग बना दिया, जैसे क्वेश्चन कवर बना दिया,
जैसे फ्रॉक बना दी, जैसे छोटे छोटे सलवार बना दिए, रबर बैंड बना दिए। कई चीज़ें हैं अगर कपड़ा बचता है तो आप काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने लिए मतलब कर सकते हो, दुकान पे बेचने के लिए रख सकते हो। और आप लोग ना सिलाई सिखा कर भी अच्छी इनकम कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो तो सिलाई सिखा कर भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो मेरा इतना ही था। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।